नमस्कार साथियों, चलिए चलते हैं हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे पड़ाव की ओर। आशा है आप इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे स्वामी जी की माता की मृत्यु और आध्यात्मिक शक्ति के ताबीज के बारे में। स्वामी जी की दोनों बड़ी बहनें रोमा दीदी और उमा दीदी की शादी बड़े ठाट बाट से हुई, लेकिन घर के बड़े बेटे अनंता की शादी की बात ही कुछ और थी। माता जी की बड़ी जबरदस्त इच्छा थी कि वो अपनी बहू का मुख देखे। उस समय स्वामी जी की उम्र करीब 11 साल की थी। माँ उस समय कलकत्ता में थी और स्वामी जी के पिताजी का ट्रांसफर बरेली में हो गया था, जहाँ स्वामी जी और उनके पिता थे। कलकत्ता में शादी की जोरदार तैयारियां हो रही थी। स्वामी जी और उनके पिता भी बहुत खुशी से उत्साह से कलकत्ता आने की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक दिन स्वामी जी को एक अशुभ दृष्टांत हुआ। रात को जब वे आंगन में सोए हुए थे, तब उन्हें उनके कान के सामने एक फड़फड़ाहट सी महसूस हुई। उन्होंने मच्छरदानी का पर्दा उठाकर देखा तो उन्हें माँ की प्रेममयी मूर्ति दिखाई दी। माँ बोली, पिताजी को उठाओ और यदि मुझसे मिलना चाहते हो तो तुरंत 4 बजे की गाड़ी पकड़ कलकत्ता के लिए रवाना हो। स्वामी जी बहुत घबरा उठे और रोते हुए उन्होंने पिता को उठाया। पिताजी ने अपनी स्वाभाविक चिकित्सक वृत्ति से कहा कि तुमने अशुभ स्वप्न देखा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं होगा, यदि कल कुछ हुआ ही तो हम सुबह निकल चलेंगे। स्वामी जी का हृदय क्लेश से भर उठा। वे बोले कि यदि हम इसी समय नहीं निकले तो आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और मैं भी आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन सुबह वह अशुभ माँ के अत्यंत बीमार होने की खबर आ पहुंची। स्वामी जी के दुख की कोई सीमा न थी। माँ उनका सर्वस्व, उनका आधार थी। पिताजी और स्वामी जी तुरंत कलकत्ता के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्हें माता के निधन की दुखद खबर मिली। स्वामी जी हतबल हो गए और वे अपनी दिव्य मातृदेवता को स्वर्ग के द्वार से पुनः आने का आवाहन करने लगे। उनके अंतर्मन के घावों को माँ के कोमल शब्दों ने जैसे सहलाया। वो बोली, बेटा, मैं अनेक जन्मों से तुम्हारी माँ हूँ। मैंने ही बड़े प्यार से तुम्हारा पालन पोषण किया है। तुम्हें अति प्रिय मेरे सुंदर काले नेत्र अब कभी नहीं दिखेंगे। उन्हें अच्छी तरह से देख लो। स्वामी जी ने माता के अंतिम दर्शन किए और माता के सब संस्कारों के बाद फिर स्वामी जी और उनके पिता बरेली की ओर रवाना हुए। बरेली में उनके घर के सामने एक विशाल पारिजातक का वृक्ष था। वह अब स्वामी जी का तीर्थ क्षेत्र सा बन चुका था। वहां वे घंटों ध्यान लगाकर बैठते थे। हिमालय जाने की स्वामी जी की इच्छा अब फिर से प्रबल होने लगी। एक बार उनकी बुआ का बेटा, जिसने कि उस पवित्र क्षेत्र में कई दिनों तक भ्रमण किया था, उनसे मिलने आया। उसने वहां के योगियों संतों की कई कहानियां स्वामी जी को सुनाई। एक दिन अचानक स्वामी जी अपने घर मालिक के बेटे केदारनाथ से बोले, चलो हिमालय भाग चले। केदारनाथ की उसमें कोई रुचि न थी। उसने सारी योजना स्वामी जी के बड़े भाई अनंता को बता दी। अनंता ने उन्हें डांटा नहीं, वरन उनका भरपूर मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे तुम्हारे भगवा वस्त्र कहाँ हैं? उनके बिना तुम कैसे स्वामी बनोगे? यह सुनकर स्वामी जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि उनके मन में उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो उठी। वह भगवा वेश कितना पवित्र, कितना सरल और कितना सुविधापूर्ण था, यह उन्हें याद आया। स्वामी जी के माता की असमय मृत्यु के बाद स्वामी जी के पिता ने कभी भी पुनर्विवाह का विचार भी नहीं किया। उन्होंने बड़े प्रेम से सभी बच्चों को माता और पिता का प्यार दिया और पालन पोषण किया। एक दिन परमेश्वर का ध्यान करते हुए स्वामी जी नैनीताल की ओर प्रस्थान कर गए।
उनके बड़े भाई अनंता ने उनका पीछा किया और उन्हें पुनः बरेली ले आए। स्वामी जी की माता की मृत्यु के 14 माह बाद उनके भाई अनंता ने उन्हें उनकी माता का संदेश सुनाया। उन्होंने स्वामी जी को एक छोटी सी पेटी दी और माँ का संदेश सुनाना प्रारंभ किया। स्वामी जी की माता को यह पूरी कल्पना थी। अनेक ऐसे प्रसंग हुए थे जिसके कारण स्वामी जी की माता को स्वामी जी आगे जाकर क्या बनने वाले हैं, क्या उनका भविष्य होगा, इसकी पूर्ण कल्पना दर्शित हुई। एक बार जब स्वामी जी बहुत छोटे थे तब उनकी माता उन्हें उनके गुरु लाहिरी महाशय के दर्शन के लिए ले गई। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी लाहिरी महाशय ने उनकी माता को बुलाया। सबके बीच से जगह करती हुई वे उनके पास पहुंची। उन्होंने स्वामी जी को अपनी गोद में लिया और बोले कि बेटी, तुम्हारा बेटा योगी होगा जो एक इंजन की तरह परमार्थ के मार्ग में लोगों का मार्गदर्शन करेगा। यह अनेक आत्माओं को परमेश्वर के द्वार तक पहुंचाएगा। ऐसे ही एक दिन जब स्वामी जी सोए हुए थे तब उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। उस समय उनके मुंह पर जो दिव्य तेज था उसे उनकी माता और उनकी बहन रोमा ने भी अनुभव किया था। ऐसे कई प्रसंग स्वामी जी की माता के साथ हुए। उसमें एक प्रसंग बड़ा उल्लेखनीय है। एक दिन एक तेजस्वी साधु स्वामी जी के घर आया और उनके नौकर से बोला, मुझे मुकुंद की माँ से मिलना है। स्वामी जी की माँ ने उन्हें मनपूर्वक नमस्कार किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ही साधु के वेश में उनके घर आए हो। उन साधु महाराज ने माता जी को बताया कि इस पृथ्वी पर अब उनका ज़्यादा समय शेष नहीं रहा है। बहुत जल्दी उन्हें बीमारी घेरेगी और वह अंतिम होगी और परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि माता इस बात को जाने। यह सुनकर उनकी माता को भय नहीं लगा वरन एक अपार शांति की अनुभूति हुई। इसके बाद स्वामी जी माता से बोले कि वे उन्हें एक अभिमंत्रित चांदी का ताबीज देंगे जो कि वह अपने अंतिम समय अपने बड़े पुत्र अनंता को दे और अनंता 1 साल बाद उनके दूसरे बेटे मुकुंद को दे। कार्य पूर्ति के पश्चात वह ताबीज अनेक सालों तक मुकुंद यानी स्वामी जी के पास रहेगा और कार्य पूर्ति के पश्चात अपने आप वह अदृश्य हो जाएगा। साधु महाराज बोले कि वह ताबीज इस समय नहीं बल्कि कल जब वो ध्यानावस्था में बैठेंगी उस समय उनके हाथ में आएगा ताकि वह उनके शब्दों की सामर्थ्य को पहचाने। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। जब माता बहुत गहन ध्यानावस्था में थी तब उनके हाथ में चांदी का एक ताबीज आया। उन्हें बहुत ठंडा सा कुछ अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि वह चांदी का ताबीज था और पुरानी बनावट का था और उस पर संस्कृत में कुछ शब्द खुदे हुए थे। वह ताबीज को उन्होंने 2 सालों तक बड़े जतन से संभाल कर रखा और अपने अंतिम समय में बड़े बेटे अनंता को दिया और उसके 1 साल बाद मुकुंद को देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 14 माह के बाद वह स्वामी जी को दिया। उस ताबीज ने स्वामी जी को बहुत मानसिक आधार दिया और वह हमेशा अपने साथ वह रखते थे। हिमालय जाने का पहला प्रयास तो स्वामी जी का असफल हुआ, लेकिन वो ताबीज के पंखों पर बैठकर बहुत दूर दूर की आध्यात्मिक यात्राएं कराते थे। तो साथियों, अगले अध्याय में हम जानेंगे 2 देहों के महान संत स्वामी प्रणवानंद महाराज के बारे में। नमस्कार।